सनहे मोटरवे का मर्कजी मुलजिम आबिद मलिक गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद मलिक को सीआईए पुलिस ने मांगा से गिरफ्तार किया है। मोटरवे ज्यादती केस में आबिद मलिक पुलिस को मतलूब था। आबिद मलिक का साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आबिद मलिक का डीएनए मुतासिरा खातून की गाड़ी से मैच किया गया था, जिसके बाद अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सनहे मोटरवे का मरकजी मुलजिम आबिद मलिक गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद मलिक को सीआईए पुलिस की जानिब से मांगा से गिरफ्तार किया गया है। मोटरवे ज्यादती केस में आबिद मलिक पुलिस को इंतहाई मतलूब था। आबिद मलिक का साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आबिद मलिक का डीएनए मुतासिरा खातून की गाड़ी से भी मैच कर गया था। सनहे मोटरवे का मरकजी मुलजिम आबिद मलिक, जिसकी तलाश जारी थी, गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद मलिक को सीआईए पुलिस की जानिब से मांगा से गिरफ्तार किया गया, जबकि मोटरवे ज्यादती केस में आबिद मलिक पुलिस को मतलूब था। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बिलाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद मलिक को बहुत सारे छापे मारे गए, लेकिन वो हर दफा बचता रहा। इस दफा बिलाकर गिरफ्तार हो चुका है। दी गई थी जो इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी, और आज बिलाखिर जो मरकजी मुलजिम है वो सीआईए लाहौर की जानिब से गिरफ्तार किया गया और इस मुलजिम को मांगा के इलाके में गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना था कि मुलजिम का जो साथी था, जिसका नाम शफकत था, इसको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन दोनों मुलजमान के जो अब डीएनए मैच जो हुए थे वो मुतासरा खातून की गाड़ी से जो ब्लड मिला था उससे भी मैच कर गए थे। लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर 70 से ज़ायद जो रेडें की गई, लेकिन मुलजिम फरार होने में कामयाब रहा और इस हवाले से पुलिस हुक्काम की जानिब से इसके मुतअद्दिद रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन मुलजिम जो था वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था और उसके बाद आज इस मुलजिम को मांगा से के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम का जो साथी है शफकत, वो पहले ही ऑलरेडी गिरफ्तार है और आबिद मलिक की गिरफ्तारी एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, जिसको आज सीआईए लाहौर पुलिस की जानिब से मांगे से उसके जो करीबी अजीज थे वहां से गिरफ्तार किया गया। जी इरफान मलिक, ये भी बताइएगा, शफकत भी बताया जा रहा है कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, तो क्या ये अभी भी पुलिस की हिरासत में है, इसको छोड़ दिया गया था? और कौन से दीगर मरकजी मुलजिमान हैं जो कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं? जब इस मुलजिम की आइडेंटिफिकेशन कर ली गई और फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने इसका डीएनए मैच कर लिया गया, तो इसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई और किला सत्तार शाह का इलाका जहाँ का ये रिहायशी था वहाँ पे जब रेड किया गया था, पहला रेड था, उस दौरान ये अपनी जो बीवी थी बुशरा बीबी, उसके साथ मौके से फरार होने में कामयाब हुआ, क्योंकि उसके घर के पास जो थे वो बड़ी रकबे के ऊपर चावलों की काश्त थी, चावलों के खेत थे और उन्हीं खेतों में ये फरार होने में कामयाब हुआ था। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए कसूर के इलाके में भी छापा मारा गया, बहावल नगर में इसके रिश्तेदार थे उनको ट्रेस किया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई और आखिरी बार ननकाना के इलाके में ये अपने करीबी अजीज जो थे उनके घर पे जब गया तो पुलिस को ये इत्तलात मौसूल हो गई कि मुलजिम वहाँ पे पहुँच गया है, लेकिन जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो इसने पुलिस को देखते हुए फरार होने में ये कामयाब हुआ और करीबी कब्रिस्तान से ये फरार हो गया था। लेकिन आज मांगा के इलाके में ये अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आया था, तो इसी की इत्तला जो है वो पुलिस को मिली और पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टीमें वहाँ पे तश्कील दी गई थी जो पहले ही वहाँ पे रैकी कर रही थी और जब भी मुलजिम वहाँ पे आया तो इसके बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जी, आबिद मलिक के कई खाके भी जारी किए गए और ये कहा जा रहा था कि वो अपने हुलिये तब्दील कर रहा है। इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसे किस हुलिये में गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि पुलिस हुकाम की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए क्योंकि मुतअद्दिद छापे मारे गए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जो है वो उसमें कामयाबी हासिल ना हुई और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसके मुख्तलिफ जो हुलियों के अंदर 7 ऐसे खाके तैयार किए थे जिसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है ये मुलजिम जो है वो अपने सर के बाल मुंडवा ले या अपनी दाढ़ी का स्टाइल जो है उसको चेंज कर ले या दीगर जो खुलिये हैं वो अपना ले, रूप धार ले। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से जो खाके बनाए गए थे उससे मदद तो ना मिली, लेकिन पुलिस काम का कहना है कि आज जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसकी जो दाढ़ी थी वो बड़ी हुई थी, बाल इसके बिखरे हुए थे, बाल भी बड़े हुए थे। इसका मतलब ये अभी तक ये अपनी कटिंग नहीं करवा सका, इतने दिन के अंदर ये मफरूरी की हालत में रहा और इसकी गिरफ्तारी के लिए क्योंकि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छापे मारे जा रहे थे, इसके रिलेटिव्स जो थे उनको हिरासत में रखा गया था, लेकिन पुलिस की जानिब से जो इस दफ़ा स्ट्रेटजी बनाई गई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि इस मुलजिम के जो रिश्तेदार हैं उनको रिलीज़ किया जाए ताकि अगर दोबारा इसके बाद ये अपनी फैमिली मेम्बर से किसी से रब्ता करेगा तो उसकी गिरफ्तारी के अंदर जो पुलिस को
कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन इस हवाले से पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि मुलजिम जो है लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैवल करता रहा, इसी वजह से इसकी गिरफ्तारी जो थी वो मुश्किल हो रही थी। लेकिन आज पुलिस को ये इत्तला मिली कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों के घर जो है वो मांगा के इलाके में आया है, तो उसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए रेड की और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जी इरफान मलिक, हमें इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी ज़रा गाइड कीजिएगा कि जो मरकज़ी मुलजिम जो इसको गिरफ्तार किया गया है, इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है या नहीं, और अब इन्वेस्टिगेशन का क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि जो मरकज़ी मुलजिम आबिद मल्ली है, इसकी गिरफ्तारी अब जो है बाकायदा तौर पे डालने के बाद इसको अदालत के सामने इसका चालान जो इसको अदालत के साथ रूबरू पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस इसका जो है वो रिमांड हासिल करेगी। रिमांड हासिल करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें जो शनाख्त परेड का अमल है उसको यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि जो इससे पहले मुलजिम गिरफ्तार किया गया था शफकत जिसका नाम था, उसकी शनाख्त परेड के अंदर काफ़ी मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि जो विक्टिम थी खातून जो थी उसकी जानिब से पुलिस के साथ जो है वो राब्ते जो है वो मुंतका हो गए थे। लेकिन पुलिस ने उसके जो करीबी अजीज़ थे उनसे बात की, तो उसके बाद उस खातून को इस बात पे आमादा किया गया कि वो मोबाइल फ़ोन की मदद से जो वीडियो लिंक के ज़रिए मुलजमान की शनाख्त करेंगी, क्योंकि शनाख्त का अमल जो है इसमें अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो जो भी विक्टिम होता है उसने जेल के अंदर आके जो अदालती अमला है जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे और उसके साथ साथ जो जेल इंतज़ामिया है उनके सामने इसी हुलिये से मुताबिकत रखने वाले 10 अफराद में से जो मरकज़ी मुलजिम होगा उसकी शनाख्त करनी है। तो ये काफ़ी जो लेंथी प्रोसेस था और पुलिस की जानिब से इसको जो बाईपास करते हुए इसका बाईपास करके पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि विक्टिम जो प्रोटेक्शन के जो अमल है उसको कानून को अमल में लाया जाएगा और उसके तहत खातून जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए मुलजमान की शनाख्त करेगी। अब मुलजिम को जो आज इसकी गिरफ्तारी बाकायदा तौर पे अगर पुलिस ने दर्ज कर ली तो इसके बाद इस मुलजिम की गिरफ्तारी के डालने के बाद इसको अदालत में पेश किया जाएगा और उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो कोर्ट से हासिल किया जाएगा, जिसके बाद तफ्तीश के जो बाकी मराहिल हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। जी इरफान, 9 सितंबर को ये वाक़या पेश आया और मरकज़ी मुलजिम जो है वो आज गिरफ्तार हुआ है। तकरीबन 33 रोज़ गुजर गए इस वाक़े को, जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, क्या मौक़िफ़ पेश किया जाता है इस ताख़ीर का? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि जब ये वाक़या पेश हुआ था तो उसके चंद दिन के बाद ही वज़ीर आला पंजाब और उसके साथ साथ वज़ीर कानून, सूबाई वज़ीर इत्तलात और IG पंजाब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 मुलजमान जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था और उसमें कहा गया था कि एक मरकज़ी मुलजिम आबिद मल्ली है, जबकि उसके दूसरा जो साथी है वो वक़ार है, जिनकी हेड मनी के तौर पे 25-25 लाख रुपया इनाम भी रखा गया था। पुलिस की जानिब से वक़ार की जब निशानदेही के लिए एफर्ट्स की गई तो वक़ार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वक़ार की जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो उसमें वो तमाम इस केस के अंदर वो बेगुनाह करार दिया गया था और वक़ार की वहाँ पे मौजूदगी नहीं पाई गई। लेकिन आबिद मल्ली जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ एफर्ट की गई और उसमें ये भी हीले बहाने लगाए गए कि क्योंकि मीडिया के ऊपर आबिद मल्ली की जो तस्वीर हैं वो अवेज़ा हो गई हैं, उसे ऑन एयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपनी उसकी गिरफ्तारी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए कि मुलजिम 4 दफ़ा पुलिस के साथ इसका आमना सामना हुआ, उसके बावजूद मुलजिम फरार होने में कामयाब हुआ। उस वक्त जो है वो पुलिस की नायक किया गया और उसमें आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इसके अंदर इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें आप तफसीलन आगाह करें हैं। साना मोटरवे के मरकजी मुलजिम के हवाले से आबिद मल्ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद मल्ही को CIA पुलिस की जानिब से मांगा से गिरफ्तार किया गया है। तवील अरसे बाद पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई थी जो कि कामयाब हुई है। मोटरवे ज्यादती केस में आबिद मल्ही पुलिस को इंतहाई मतलूब था। आबिद मल्ही का साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आबिद मल्ही का DNA मुतासिरा खातून की गाड़ी से भी मैच कर गया था, जबकि अब यही बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि आबिद मल्ही को अदालत पेश किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो खातून हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था उनका वीडियो लिंक के जरिए इसकी शनाख्त करवाई जाएगी और उनका तमाम तर बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। आबिद मल्ही को CIA पुलिस ने मांगा से गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, इस हवाले से आबिद मल्ली के 7 मुख्तलिफ खाके तैयार करवाए गए थे ताकि अगर वो किसी भी और शनाख्त में हो तो उसको उस तरह से शनाख्त कर लिया जाए। लेकिन
इस दफ़ा पुलिस की जानिब से यह बताया जा रहा है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके बाल बड़े हुए थे और इतने पूरे 1 महीने में वो मफरूर रहा और उसको कटिंग और शेव वगैरह के लिए भी टाइम नहीं मिला। तो अब बिलाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्तलिफ किस्म के 7 खाके थे, लेकिन उन खाकों के बावजूद भी किसी किस्म के खाके में उसकी शिनाख्त नहीं हुई, बल्कि दाढ़ी और बाल बढ़े हुए थे जिसमें उसकी शिनाख्त हुई और उसको पकड़ा गया। आबिद मलिक का साथी जो शफकत है वो पहले से ही गिरफ्तार हो चुका है और अब आबिद मलिक का DNA जो है वो मुतासरा खातून से भी मैच कर गया है और बाकायदा तौर पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब लाहौर लाया जाएगा। लाहौर लाने के बाद उसको अदालत के सामने पेश किया जाएगा, उसका चालान पेश किया जाएगा और उसके बाद उसका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा और इकबाल जुर्म भी करवाया जाएगा। इसके साथ साथ खातून से वीडियो लिंक के जरिए भी शनाख्त करवाई जाएगी। बिल्कुल, मुतादिद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई आबिद मल्ही से पहले भी और इस वक्त भी मुतादिद मुल्ज़िमान हैं जो कि पुलिस की ज़ेर हिरासत हैं। सानिया मोटरवे का मरकजी मुल्ज़िम आबिद मल्ही फाइनली गिरफ्तार हो चुका है और आबिद मल्ही को CIA पुलिस की जानिब से मांगा से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की जानिब से यही बताया जा रहा है कि लाहौर में ये मुल्ज़िम था जो कि इधर से उधर जाता रहा, चक्कर लगाता रहा, जिसकी वजह से रिश्तेदारों से या फिर जो ऐनी शाहिदीन थे उनकी जानिब से इत्तला मिलने पर छापा मारा गया है मांगा में, जहां से इसकी गिरफ्तारी अब अमल में लाई गई है। मोटरवे ज्यादती केस का ये मरकजी मुल्जिम है जो कि ऑलमोस्ट 33 दिन के बाद फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये मुल्जिम इंतहाई मतलूब था। आबिद मलिक का साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका है।